श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघ का पावन महीना चल ही रहा है। आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित जी ने बताया कि जो माघ का महीना होता है वो बहुत ही पवित्र महीना होता है और इस महीने में जो भी उपाय किए जाते हैं वो उपाय सक्सेस होते ही होते हैं। तो माघ महीने की पूर्णिमा पड़ी है, वो भी रविवार की है, 5 फरवरी की है। 5 फरवरी रविवार को पूर्णिमा तो है ही, साथ में रवि पुष्य नक्षत्र भी है। जी हाँ, रवि पुष्य नक्षत्र रविवार का पड़ता है तो बहुत ही अच्छा संयोग रहता है और पूर्णिमा तिथि भी है माघ महीने की। तो ऐसे में ये जो उपाय है, इन उपायों में से अगर आपने केवल एक उपाय भी कर लिया तो आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे ही होंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आपके लिए उपयोगी रहे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक वीडियो शेयर भी कीजिएगा, लोगों को फ़ायदा मिले। ये भी एक पुण्य का काम है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उपाय, अगर कोई कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार नहीं हो पा रहा है, नया मकान लेने का सोच रहे हैं, कोई भी आपका ऐसा कार्य है जो अटका पड़ा हुआ है, तो यह उपाय आप करिएगा। इस उपाय को आप घर पर ही कर सकते हो। सबसे अच्छी विशेषता तो यही है। क्या करोगे, आपको लेना है एक तांबे का लोटा। जी हाँ, तांबे के लोटे में आपको भरना है जल। ठीक है, पूरा लोटे में जल भर लिया और इस लोटे में आपको डालना है 1 चुटकी कुमकुम। जी हाँ, 1 चुटकी कुमकुम, जो पूजा में उपयोग करते हो रोली कुमकुम, वो आपको डाल लेना है। और इस कलश जल से आपको सूर्य नारायण देवता को देखते हुए उन्हें अर्घ देना है। अर्घ कैसे होता है, यानी जल समर्पित करना है सूर्य नारायण देवता को। देखिए, अगर आपके घर की छत से सूर्यनारायण देवता के दर्शन हो जाते हैं, पर अगर आप जल समर्पित करते हो तो गीला हो जाता है, आप सोचते हो, तो एक बाल्टी रख ले, बाल्टी रखकर सूर्यनारायण देवता को अर्घ दे, ऐसा कर ले। और अगर घर से सूर्यनारायण देवता के दर्शन नहीं हो पाता है तो बाहर निकल के आप सूर्यनारायण देवता को अर्घ दे सकते हो। और हाँ, जब जल समर्पित करते हो तो उसके जो छींटे होते हैं, अगर अपने पैरों पर पड़ रहे हैं तो वो गलत नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है, गुरुजी ने बताया है, और कोई गलत चीज़ नहीं है। तो आप, रविवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, बहुत सरल उपाय है, घर पर ही करना है। अटके हुए कार्य के लिए आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय है, पूर्णिमा के दिन करने का है। जी हाँ, कोई भी अगर कार्य आपका 25 बार आपने प्रयास किया है, 25 बार प्रयास कर लिया पर वह कार्य आपका होता ही नहीं है, चाहे नौकरी हो, विवाह हो, व्यापार हो, कोई दुकान खोल रखी है आपने पर वो दुकान चलती नहीं है, अच्छी इनकम नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है अच्छी, या फिर ऐसा कोई कार्य है, कोई मनोरथ है आपका जो पूरा नहीं हो पाता है, आपने बहुत प्रयास किया, कोई केस चल रहा है अदालत में, फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आप इस उपाय को पूर्णिमा के दिन कीजिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, क्या लेंगे, 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना। जी हाँ, केवल 1 चावल का दाना लेना है, पर साबुत खड़ा होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्री। बेलपत्री को जब अपन उपयोग करते हैं, समर्पित करते हैं, तो ध्यान रखो पीछे का जो डूंड होता है वह अवश्य तोड़ लें। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। अब इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो या प्रदोष काल में कर सकते हो। प्रदोष काल में 7 बजे के पहले पहले इस उपाय को आप कर लेना। क्या करोगे, महादेव के मंदिर जाकर, मंदिर पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर 1 चावल का दाना समर्पित करना है। जी हाँ, 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद उसी चावल के दाने के ऊपर आपको 1 बेलपत्री समर्पित करना है। पर उस बेलपत्री को जब आप समर्पित करोगे, ध्यान रखना जो डंडी होगी वह अपनी ओर रखना। जी हाँ, डंडी किधर होगी, अपनी ओर होगी। फिर आपको उसके बाद 1 लोटा जल उसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित करना है। पर जब आप 1 लोटा जल समर्पित करोगे तब आपको महादेव का चंद्रमौली महादेव नाम लेना है। क्या नाम लोगे, चंद्रमौली महादेव। चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करना है। आप देखो, जल समर्पित करोगे तो शिवलिंग गीली हो जाएगी, तो जो जल शिवलिंग के ऊपर रहेगा वही जल आपको अपनी उंगली से लेकर अपने दोनों आंखों पर, यहाँ और यहाँ, जी हाँ, दोनों आइस पर लगा लेना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, और अपने घर की ओर आ जाना है। यह उपाय बहुत अच्छा है और एकदम सरल है, आप कर सकते हो। रविवार का दिन है, आप लोग फ्री रहोगे,
जरूर कीजिएगा। इस उपाय को केवल पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। तीसरा उपाय, रवि पुष्य नक्षत्र है रविवार का, और रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आपको एक पान का पत्ता महादेव पर समर्पित करना है। पर कैसे करोगे, देखो आप लेंगे एक पान का पत्ता, ठीक है, एक पान का पत्ता, और आपको लेना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री, 5 बेलपत्री और 3 समी पत्र। ठीक है, आप वीडियो में देख के समझिएगा कैसे इस उपाय को किया गया है। आपको क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर 3 बिंदी लगाना है। जी हाँ, कितनी बिंदी, 3 बिंदी। पहली बिंदी पर आपको नाम लेना है महादेव का। जी हाँ, दूसरी आप बिंदी लगाएंगे तो आप लेंगे माँ पार्वती का नाम, और तीसरी बिंदी लगाएंगे तो आप लेंगे ब्रह्मचारिणी माँ सरस्वती का नाम। यह बिंदी आपको लाल चंदन से लगाना है, आप वीडियो में देख सकते हैं। एक पान के पत्ते पर 3 बिंदी आपने लगा ली है। अब ये पूरी सामग्री लेकर आप जाएंगे महादेव के मंदिर। रवि पुष्य नक्षत्र है, पूरे दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करेंगे, पान का पत्ता पहले समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर, ठीक है, फिर चढ़ाएंगे 5 बेलपत्री शिव पान के पत्ते के ऊपर, फिर चढ़ाएंगे समी पत्र पान के पत्ते के ऊपर। जब इस उपाय को करोगे तब भी आपको महादेव, माँ पार्वती और सरस्वती माता का स्मरण करना है। देखिए, यह जो उपाय है, यह उपाय बच्चों की परीक्षा, यानी बच्चों की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो उनसे करवाए, या स्वयं कर ले, या बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगता है तो उनसे करवाए या आप कर ले, या सरकारी नौकरी के एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे हो तो इस उपाय को आप कर सकते हो। यानी यह जो उपाय है तरक्की उन्नति के लिए है। बच्चा, अब देखो एग्जाम तो आने ही वाली है, बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, 10th की, 12th की, 8th की, उन बच्चों से करवा ले। सरकारी नौकरी के एग्जाम आने वाली, कुछ लोगों ने फॉर्म भरे होंगे तो वो लोग करें। बहुत अच्छा उपाय, इस उपाय को करने से बच्चे की जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी, परीक्षा में फर्स्ट नंबर पास होगा। चौथा उपाय, इस उपाय को रात्रि में करना है और पूर्णिमा के दिन रात्रि में किया जाता है, चंद्र दर्शन के समय किया जाता है। और इस उपाय को करने से आपको कभी जीवन में हार मिलेगी नहीं, सफलता ही मिलेगी। इस उपाय को आप कोई भी कार्य आपका अटका हुआ हो, रुका हुआ हो, धन प्राप्ति के लिए हो या बच्चों के विवाह के लिए हो, सर्व मनोकामना का यह उपाय है। जो पहले बताए उपाय अगर वो नहीं कर पाए तो इस उपाय को तो कर ही लेना। रात्रि में करना है, रात में सब फ्री रहते हैं। क्या करेंगे, देखिए आपको लेना है 7 चावल के दाने, कितने, 7 चावल के दाने, और आपको लेना है इत्र। इत्र यानी जो पूजा में इत्र उपयोग में लिया जाता है ना, भगवान को समर्पित किया जाता है, वह इत्र आपको लेना है। कोई से भी फ्लेवर का चलेगा पर आपको इत्र ले लेना है। इस इत्र में आपको 7 चावल के दाने भिगो लेना है, यानी डुबो लेना है। ज़्यादा देर मत भिगोना वरना टूट जाएंगे चावल के दाने। जब समय उपाय करो उसी समय भिगोना, और भिगोकर इन चावलों के दानों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना। ठीक है, इतना किया आपने। फिर आपको क्या करना है, एक सफ़ेद फूल, कोई सा भी सफ़ेद फूल आपको सीधे हाथ की हथेली पर जहाँ चावल के दाने रखे ना वहाँ रख लेना। अब इसको आपको क्या करना है, अपने घर से बाहर निकलोगे ना वैसे आपको चंद्र के दर्शन हो जाएंगे, चंद्र देवता के। तो उन सामग्री को हाथ में लेकर चंद्र दर्शन को देखते हुए, चंद्र को देखते हुए अपनी मनोकामना बोलना है, और अपनी मनोकामना बोलकर उन सामग्रियों को, चावल के दानों को, सफेद फूल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर देखो, रात्रि में जब चांद निकलता है तब तक रात बहुत हो जाती है और शिवालय खुला नहीं मिले। अगर शिवालय खुला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, शिवलिंग पे जाकर समर्पित कर सकते हो। पर अगर शिवालय नहीं मिले तो आप क्या करोगे ऐसे में, तो ऐसे में आप करना कि बेलपत्री का जो पेड़ मिल जाए आपको, उस बेलपत्री के पेड़ में महादेव का स्मरण करते हुए वहां पर समर्पित कर देना। इतना तो कर सकते हैं। बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले तो पौधा हो जो किसी गमले में लगाओ, वहां समर्पित कर देना और अपने घर की ओर आ जाना। यकीन मानिए, माघ का महीना है, बहुत पवित्र महीना है। सच्चे दिल से इन उपायों को कीजिएगा, आपके हर कार्य सफल होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।